माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। आज बतारीख 8 दिसंबर बरोज़ पीर को शमशाबाद मामिदी पल्ली रोड पर वाक़ स्क्वायर टाउन स्क्वायर स्वीट में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जो कि आने वाले चैरिटी शो के सिलसिले की पहली कड़ी थी। इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी अंजाम दी मोहतरमा फराह खान ने, जो कि दक्कन महिला वेलफेयर एसोसिएशन की सदर और राय हक चैरिटी फाउंडेशन की बानी व फाउंडर है। तकरीब का बावक़ार आगाज़ रोशनी के चिरागों की उम्मीदों के साथ किया गया, जहां पर फर्स्ट ड्वेल सिटीज़न ऑफ इंडिया जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब और हाईटेक इंटरनेशनल सऊदी अल जुबैल के डायनामिक डायरेक्टर जनाब मुमताज़ अली अकरम के अलावा दिगर कई सारे मशहूर व मारूफ शख्सियात तशरीफ़ फरमा थे, जिसमें फिल्म एक्टर व कॉमेडियन अकबर बिन तबर, मारूफ सिंगर एहतशाम के अलावा दिगर कई सारे लोग भी मौजूद थे, जिनका मकसद सिर्फ एक ही था, लोगों की मदद करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया नुमाइंदगों को बताया गया कि 13 दिसंबर को उर्दू मस्कन में एक शानदार चैरिटी शो मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें सिंगिंग, कॉमेडी और दीगर खुसूसी प्रोग्राम्स भी पेश किए जाएंगे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मीडिया के जरिए आवाम तक इस अजीम फलाही प्रोग्राम की तफसीलात पहुँचाना था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिफ़ाए आमा के इस मिशन में शरीक हो सके। राह हक चैरिटी फाउंडेशन और दक्कन महिला वेलफेयर एसोसिएशन आप सबको 13 दिसंबर के इस चैरिटी प्रोग्राम में शिरकत के लिए खुसूसी दावत पेश करता है, जहां से कई सारे ज़रूरतमंदों की भरपूर मदद होगी। आइए जानते हैं मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर फारूक खान की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ दोस्तों, मैं अकबर बिन तबर। आज प्रेस मीट लगाने का एक मकसद था कि 13 दिसंबर को उर्दू मस्कान में एक चैरिटी प्रोग्राम होने वाला है, जो अभी हमारे इफ्तिखार भाई पूरी डिटेल माशाल्लाह आप सबको बता दिए, फराजी भी बता दिए, हमारे अकरम भाई भी बता दिए। तो माशाल्लाह मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, क्योंकि ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। कि इसलिए ज़िम्मेदारी है कि हर एक का एक ज़रिया बनाता अल्लाह ताला सबका, कि बोलते हैं गरीब का ज़रिया सिर्फ अल्लाह ही बनाने वाला है। कई लोग हैं शहर हैदराबाद में, बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैं कर्नाटक में, बॉम्बे में भी काफ़ी लोग मैं देखता हूँ। कर्नाटक ज़्यादा में आना जाना है तो मैं देखते रहता हूँ वहाँ भी। तो माशाल्लाह इफ्तिखार में आपका फ़ोन आना मेरे को लग गया अच्छा से। देखो आज भी तो क्या मोहब्बत है, सब बाजू बाजू बैठे तो भी लग रहा। तो बहरहाल शमशाबाद तो हैदराबाद करीब है। तो बहरहाल यही बोलने का है, क्योंकि मैं जब तक कुछ मैं बोला नहीं, लोगों को अच्छा भी दिखता नहीं, तो मैं कर्नाटक में भी देखता हूँ बहुत सारे लोग यही तरीके से काम करते हैं। हमारे हैदराबाद में भी काफ़ी लोग करते हैं। अब फराज जी तो एक ज़माने से कर रहे हैं माशाल्लाह, 2007 से आपका काम स्टार्ट हुआ। अल्लाह आपके बाजू में और ताकत दे, हम सब आपके साथ जुड़े। जितने लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो भी लोग जुड़े, क्योंकि एक अच्छा काम होने जा रहा है, जिसमें कई मतलब कि खाली एक चैरिटी का मतलब ये नहीं कि खाली ब्लैंकेट उड़ा दिए, खाना दे दिए, नहीं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो हर एक चैरिटी में चाहता, जो अपना टाइम निकाल के अपनी ज़िंदगी में से, अपनी फैमिली में से टाइम निकाल कर जो लोगों को टाइम दे रहे हैं। जो इतने बड़े बड़े मसले हो रहे हैं, आज हर जगह शादी हो रही, 3 महीने में टूट जा रही, 6 महीने में टूट जा रही, मसले बहुत चल रहे हैं। हैदराबाद में नहीं, हर जगह चल रही है, मगर हमारे हैदराबाद में ज़रा ज़्यादा है। तो वो चीज़ को मैडम वहाँ से लेकर लोगों को समझाना, करना, उनको फिर हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिलाने की ज़्यादा प्लानिंग करते हैं माशाल्लाह। तो जैसे कि इफ्तिखार में एक अच्छी बात बोले कि मैडम यहाँ तक भी काम करे हुए हैं कि कोई अगर मजबूर है, कोई परेशान है, तो उसको अपने घर में लिया के रख के फिर उसके घर को छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। अल्लाह उनको और ताकत दे और करे काम वो हैदराबाद में, क्योंकि उनका दिल अच्छा है, क्योंकि हम पर्सनली जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आप लोगों से ये गुजारिश है सारी मीडिया से, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसी मजबूत जड़ है इस वक्त तेलंगाना स्टेट की, बल्कि पूरे वर्ल्ड की। अम्मा खाली तेलंगाना स्टेट नहीं है साहब, इंडिया की मीडिया चाहे तो यहाँ से वहाँ, नहीं तो वहाँ बर्खास्त बिरयानी। तो बोलने का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको पोस्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आजकल क्या है मैं बताता हूँ, जैसे कि अभी बोले कि भाई अभी एक बात आई कि बन मुट्ठी हम करते रहते हैं, सब ठीक है, मगर आज क्या हुआ साहब, आज का ज़माना अलग है। ये मैं कहीं को बोल रहा हूँ, मैंने उतारता हूँ, आप काम में आ देखो। आज का ज़माना कैसा है, अल्लाह की रज़ा के लिए करना है अपने को कोई भी चीज़। क्या इफ्तिखार है?
हर चीज अल्लाह की रजा के लिए करना है। राई के दाने के बराबर अगर अल्लाह की रजा के लिए खैरात करेंगे या कुछ भी करेंगे, मदद करेंगे, अल्लाह ओहद के पहाड़ के बराबर अजर देगा, बेशक है। मगर राई के आप सोने ओहद के पहाड़ के बराबर अगर सोना लोगों के दिखने के लिए करेंगे तो अल्लाह राई के दाने के बराबर भी अजर नहीं देगा, बेशक ये हदीस है। मैं नहीं बोल कर नहीं बोल रहा हूं, मगर आज का जमाना, आज की दुनिया ही एतबार के लिए, दुनिया एतबार का क्या है, ईगो आ गया। वाह शाम में ऐसा बांट रहे, वाह हमशकार में ऐसा कर रहे, मैं भी ये करूँ, मैं गरीब का फायदा हो जा रहा है। जो बेचारा मजबूर है, जो आदमी मजबूर है, वो आदमी का फायदा तो हो जा रहा माशाल्लाह। तो वैसा फायदा होने के लिए आप लोग आगे बढ़िए, ऐसे चैरिटी प्रोग्राम में जरा मजबूत बनाइए, उनको कमजोर है तो उनको ताकतवर बनाइए, आगे बढ़िए। आप सबका काम है, जितने पैसे वाले लोग हैं, जितने जो माशाल्लाह अल्लाह जिसको दिए हुआ है वो निकालने, सब लोग कर रहे हैं, नहीं बोल के नहीं, हर कोई, हर एक को अल्लाह का डर है, हर कोई करते रहता। भाई ऐसा नहीं है कि भाई कोई नहीं कर रहा, अरे भाई वो कंजूस है, मक्की चूस नहीं है साहब, कितना भी कंजूस है तो अल्लाह का उसको डर है, उन्हें करता, बता के नहीं करता। कुछ लोग दिखा के करते, कुछ लोग बता के करते, मगर फायदा किसका हो रहा, गरीब का हो रहा। जो इंसान सर्दी में सो रहा, आज उन्हें सर्दी में बेचारा यूं कर लेके सो रहा, उसको जाके ब्लैंकेट डालने वाले कोई नहीं है। तो ये फाउंडर से, ऐसे लोगों से, ऐसे जरिए से अल्लाह ताला एक काम ले रहा, तो फराजी से काम ले रहा अल्लाह पाक। वो मैं दुआ करूंगा अल्लाह से कि अल्लाह उनको मजबूत करे, ऐसे ही काम बनते रहें। तो मैं लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहूंगा, एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। इसमें इंटरटेनमेंट का भी प्रोग्राम है और फिर एहतशाम भाई तो मौजूद है और माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ के बेताज बादशाह है हमारे मोइन भाई है माशाल्लाह। आपका क्या नाम है ना? हाँ हमारे, सॉरी क्या नाम है आपका? जी वो क्या नाम है आपका? जी 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 सॉरी केपी जानी, खैरुद्दीन बेग जानी, सॉरी भूल गया था मैं एक्चुअली, पहचान तो नहीं, कम लोगों को पहचानता हूँ। तो बहरहाल हमारे जानी भाई भी है, क्योंकि मैं इसकी अभी कॉमेडी करके बताता हूँ ना, प्रोग्राम होने वाला है। तो अकबर बिन तबर भी, मतलब मैं भी कुछ लोगों को हंसाने की थोड़ी सी मजाल कर लूंगा, थोड़ी सी कोशिश कर लूंगा, क्योंकि दो हंसे घर बसे, दो हंसे घर बसे, जब घर बसे उसके बाद कोई हंसे, इसलिए उधर आ जाओ उधर आ जाओ, मैं बता देता हूँ हालात क्या होने वाले। फिर उसमें गाने भी रहेंगे, बोलते आ भाई माशाल्लाह बाबू, स्नैक्स क्या है, फिर मैडम स्नैक्स भी रखे माशाल्लाह, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर कर देना मैडम माशाल्लाह, स्नैक्स भी रहेगा, एसी हॉल है माशाल्लाह, खैर सर्दियाँ है, लाइट टेम्परेचर रखी है, नहीं यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी निकल जाएगी, अभी तो ब्लैंकेट अभी से बोलेंगे लोग। तो आफ्टर प्रोग्राम है और अकरम भाई मौजूद है माशाल्लाह, अकरम भाई एनआरआई है माशाल्लाह। हर एक के प्रोग्राम में अकरम भाई हैदराबाद में जब भी आते हैं टाइम देते हैं, मगर एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो ये शख्सियत यहाँ पर मौजूद है आज की डेट में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भी एनआरआई है, मगर ये अलग मामला है। ये मामला जो है, ये मामला छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक है। मैं बार बार मेरी जबान पे हर हमेशा लोगों को इफ्तिखार में क्या दे रहे होंगे जो इफ्तिखार में के पीछे पड़े हुआ है, अल्लाह की कसम हमको देने के लिए नहीं है, अल्लाह हमको बहुत दे रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर एक ही बात बोल रहा हूँ, इफ्तिखार में के लिए इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि वो आदमी इतना हमदर्द है, आप इफ्तिखार भाई के दिल को जानो, इतना हमदर्द आदमी है कि हर एक की दावत में जाना, खुद का टाइम निकालना, जाना, सबसे मिलना और अपनी बराबरी से बात करते हुए, बेचारा बिल्कुल एक छोटा आदमी, बिल्कुल उन्हें इतनी हिसाब का एक मिडिल क्लास आदमी, उनसे बात करा तो उन्होंने ऐसा उसकी लेवल में बात करते कि मैं भी चल तेरे बराबरी हूँ, तेरे पास ऑटो है ठीक है, मेरे पास भी ऑटो है, वो लेवल में बात करने वाला। ऐसी सादगी आज की डेट में एक जमीर अहमद खान के पास देखा, एक इनके पास देखा, तो वैसी सादगी, क्योंकि मैं देखा हुआ हूँ बहुत सारे लोग चमकाने वाले हैं आज की डेट में, हटो अम्मी दूल्हा आ रहा बोले तो मीडिया आ रही बोलना। तो बस शुक्रिया, थैंक यू सो मच शाम भाई, फराजी, इफ्तिखार भाई और ऑल द फैमिली फराजी माशाल्लाह, और हमारे अकरम भाई, आपका नाम जानी, के भी जानी मेरे सीनियर है, मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि हम लोग क्या है जुगलबंदी में कॉमेडी करते हैं तो बहुत सारे लोग को पसंद आता है। मैं अभी बोलाना भाई दो से घर बसे अगर भाई भी आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तो राइट नो माइनॉरिटी मिनिस्टर है तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है, उसके हिसाब से वो भी आएंगे और सूफी सॉन्ग चलेगा, उन्होंने बैठेंगे अपने हिसाब से, बराबर जाएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू, अल्लाह हाफिज। यहाँ पे जो पहले उनका इंट्रोडक्शन तो सबको है, बट मेरे तरफ से बिलखुसूस आप लोग जो भी आए हैं मेरे लिए इतनी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, इफ्तिखार शरीफ साहब और मुमताज़ अली अकरम और अकबर बिन तबर एंड मेरे साथ जो परफॉर्मेंस करेंगे और मेरी चैरिटी को बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं एहतशाम,
इंशाल्लाह ताला उनकी आवाज़ के तो बहुत लोग शायक है। बट इस सब चीज़ों से पहले बाकी जितने भी मेहमान हैं मेरे, मैं उन सब की थैंकफुल हूँ और ख़ास तौर से सारी मीडिया से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमेशा आप लोग मेरा साथ दिए और इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, वो मैं बहुत थैंकफुल हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों का ये मिशन कामयाब रहे। अब मकसद मेरा ये है कि शुरू से जज्बा मेरा ये रहा कि मैं हमेशा जो क्लोज़अप में देती थी लड़कियों के साथ जो नाइंसाफ़ी और तकलीफ़ां होते थे, तो उसके ऊपर मेरा दिल ये था कि मैं सबको सेव करने की कोशिश करती ही थी। उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हुए, फिर पॉलिटिक्स को अपनाई, तो पॉलिटिशियंस में भी ज़रा थोड़ा-सा मेरे को लेके इनसिक्योर फील कर रहे थे शायद, तो वो वैसा हुआ। कभी कुछ पॉलिटिशियंस, कभी कोई बिजनेसमैन, हर किसी को कोई ना कोई अपने से दिक्कत रही, तो मैं जहाँ तक जाना चाह रही थी वहाँ तक नहीं जा सक रही हूँ, बट अल्लाह शायद आगे मेरी मदद करेगा। तो बिलखुसूस मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि इतना सब कुछ होते हुए भी मेरे साथ अल्लाह आज भी मेरे साथ है और मैं जहाँ जहाँ कोशिश करती हूँ वहाँ पे कामयाबी के सूरत में कभी आप लोग आ जाते हैं। अल्लाह किसी ना किसी के दिल में मेरे लिए डाल देता है कि तुम लोग इससे जुड़ जाओ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ मैं अल्लाह की तरफ से मैं उसकी शुक्रगुजार होना चाहिए। और ख़ास तौर से एक पैगाम मैं ये देना चाह रही हूँ, जो बच्चियों के रेप केसेस होते थे ख़ास एकदम से बहुत ज़्यादा, एक शमशाबाद में भी हुआ था, तब इफ्तिखार भाई भी आए थे, हम लोग ने प्रोटेस्ट किया था। तो वो सिलसिले में मैं कॉलेजेस को जाके यही नहीं कि मैं बच्चियों को सेव करना है और डॉरी केसेस जो है उनको जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ससुराल वालों की तरफ से या कोई भी एंगल से उनके लिए काम करती हूँ बोल के नहीं, मैं ऑल ओवर कोशिश ये करती थी कि मैं हर वो ऐसा काम करूँ जिससे कहीं ना कहीं बच्ची सेफ हो। मेरा मकसद वो रहा हमेशा। किसी की एक बेटी की जिंदगी जब खराब होती तो उसका पूरा घर तबाह हो जाता, ये मेरे अच्छे से मालूम है। तो मैं वही हिसाब में हमेशा मेरी कोशिश रही और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब रही। तो इसी के सिलसिले में जब रेप केसेस हो रहे थे तो मैं जावेद सर जो मरहूम है उनकी मैं स्टूडेंट थी, स्कूल में उन्होंने मेरे को सिखाते थे, तो ब्लैक बेल्ट ली थी मैं टाइम पे। असद भाई भी उसका अल्लाह के करम से प्रमोशन करे थे मेरे लिए। तो मैं बच्चियों को कॉलेजेस में जाके मैं प्रोग्राम्स करा के बच्चियों को ये समझाने की कोशिश करी, बेटे इज्जत से बढ़ के ये डिग्रीज नहीं है, आप लोगों को कुछ हो गया तो डिग्रियां काम में नहीं आते। पढ़ाई के साथ में साथ कम से कम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करो आप लोग, ताकि कभी कुछ ऐसा हादसा हो जाए आपके साथ तो आप इमीडिएटली अपने आप को तो सेव कर सकते। क्योंकि मैं अब किसी के खिलाफ में बोलूंगी तो बात बहुत दूर तक जाएंगी, पुलिस हो सब जने हो, सबको हादसे के बाद ही पता चलता। कुछ ऐसे लोग हैं जो वक्त पे भी काम में आए थे, खैर नहीं लीव इट। मगर मेरा मकसद ये है कि जो बच्चों के साथ डिपार्टमेंट से लेके हर कोई, मेरे पास ऐसा केस है जिसको मैं एक्सपोज नहीं कर सकती, डिपार्टमेंट के अंदर बच्ची केस लेके गई तो अपोजिशनों से पैसे लेके, समझ रहे, लड़के वालों से पैसे लेके बच्ची के फेस के ऊपर एक स्लैप मार के उससे कंप्लेंट खींच लिए गए। ऐसा कुछ भी हो रहा है जिसको मैं एक्सपोज अगर कर दी तो बहुत भयंकर हो जाएगा। मगर क्या है, मजबूरी है मेरी भी, मैं अकेली लड़ रही हूँ, बस इसके अंदर खासी लोगों को मेरे बातें गलत दिखते। तो इसी सिलसिले में मैं एक प्लेटफॉर्म ये बना रही हूँ, ये चैरिटी देना और लोगों को ब्लैंकेट्स बांटना और फूडी मतलब जो नीडी लोग हैं उनको खाना देना, ये तो हमारा काम ही है, करते रहते, बनमुठी भी करते, आप भी करते, आप भी करते, आप भी करते, सब भी करते। मगर हमारे को ये जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हम, हमारी यूनिटी, हमारी एकता ही बताना चाह रहे हैं कि हमारे दिल में ये जज्बा है, आप सब आगे बढ़ो। ये नहीं कि मेरे जरिए नहीं, मेरे को लाके दे के मेरे जरिए नहीं, आप सब लोग करो ताकि हमारा पैगाम सबको पहुंचे कि हम है क्या, हम किसके मानने वाले हैं। तो ये सबसे स्पेशल मेरी यही रहा और वंस अगेन आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार, थैंक यू। ये ऑर्गेनाइजेशन कितने साल से चल रही है आपकी? ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था मरहूम जनाब हैदर अली खान साहब ने इसमें बहुत सपोर्ट की थी मुझे, तो वहाँ से स्टार्ट ली हूँ मैं, तो अब 2025 हो रहा। पासेस वगैरह रहेंगे? नहीं, कोई पासेस नहीं, एंट्री फ्री है और बैठ गए उन्होंने, इसमें लेडीज का भी इंतजाम है? सब पूरी फैमिली आते हैं। अब ये जो हम लोग कर रहे हैं, चूंकि विंटर सीजन चल रहा ना, तो हम लोग ओपन थिएटर में करने वाले थे,
बट जरा बहुत ही सर्दी ज्यादा होने से ऑडिटोरियम लेना पड़ा हमको। कहाँ पर है? ये उर्दू मस्कान खिलवत ऑलरेडी आप लोगों को टाइमिंग 7 to 10 जो भी परमिशन के हिसाब से रहेगा। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।